हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना शुरू वक्त करवाए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों अपना टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बच्चों बेसिक कुछ चीज़ें हैं उसे समझ लेते हैं बच्चों। द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लैकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू ए ट्रबुलेंट स्ट्रीम ऑफ हीट एयर राइजिंग अबव ए फायर और ए रेडिएटर, यानी आग या रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म हवा को अशांत धारा के माध्यम के से हम दिखाई देने वाली वस्तु को स्पष्ट या डिगमिनाती हुई या टिमटिमाती हुई में वो दिखाई देती है बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों? द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप. The hotter air is lighter, less denser than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. यानी आग के ठीक ऊपर की हवा की तुलना में अपने ऊपर की हवा की तुलना में थोड़ी सी अधिक गर्म हो जाती है, और गर्म हवा अपने ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में हल्की कम घनी होती है। इसके कारण अपवर्तनांक ठंडी हवा की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है बच्चों। अब सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्शन मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट, यानी क्योंकि अपवर्तक माध्यम हवा की भौतिक स्थिति की स्थिर नहीं होती, गर्म हवा के माध्यम से देखे जाने वाली वस्तुओं की स्थिति क्या होती है, स्पष्ट नजर न आने की जगह उतार चढ़ाव होती हुई नजर आती है हमें बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? Since the physical condition of the refracting medium air is not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuate. ठीक है, फिर क्या कहता है बच्चों? This waving is thus an effect of atmospheric refraction of light by the earth atmosphere on a small scale in a local environment. यानी इस प्रकार का डिगमगाहट होना या ऊपर नीचे होना किसी वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों? आपका हमारा स्थानीय वातावरण में छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, क्योंकि वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव में ये दर्शाता है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों? इससे हम वी कैन से दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज जस्ट ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर बड़े वायुमंडलीय के पूरे प्रभाव को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण होता है बच्चों। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है बच्चों। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमिनन ऑन ए मच लार्जर स्केल, यानी तारों का टिमटिमाना बहुत बड़े पैमाने पर एक सामान्य घटना जो घटती है हमको देखने को मिलती है वो कहलाती है बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं तारों के जगमगाहट की, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बच्चों। होता क्या है बच्चों? द अपरेंट पोजिशन ऑफ ए स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट बाई एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडल द्वारा तारे के प्रकाश में अपवर्तन के कारण तारे की स्पष्ट स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी भिन्न हो जाती है। फिर क्या होता है बच्चों? दिस अपरेंट पोजिशन इज नॉट स्टेशनरी बट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, यानी यह स्थिति स्पष्ट स्थिति नहीं होती बल्कि वायुमंडलीय स्थितियों जैसे घनत्व, तापमान आदि के परिवर्तन के कारण बदलती रहती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, कहाँ पे गर्म हवा और ठंडे हवा जो मैच नहीं कर रही थी, अलग अलग जगह देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, स्थिति जो थी वस्तुओं की हमें ऊपर नीचे आभासी स्थिति प्रतीत हो रही थी। आगे क्या होता है बच्चों? द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन ए वेरिंग स्लाइटली, यानी तारे के से आने वाली प्रकाश की किरणों का मार्ग अलग अलग दृष्टि से चलता हुआ हमें नजर आता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग ओवर आइज फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टार इंक्रीज और डिक्रीज रैंडमली विद टाइम, यानी किसी विशेष तारे से हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा समय के साथ अनियमित रूप से बढ़ती या घटती रहती है। समटाइम्स स्टार्स अपीयर्स ब्राइट एंड अदर टाइम्स इट अपीयर्स फेंटर, यानी कभी हमें तारा चमकीला तो कभी हमें धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाने का प्रभाव दिखता है। अब ये क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है, जैसे कि रे ऑफ लाइट है स्टार की और ये अपरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है, यानी तारे की एक्चुअल स्थिति है और ये आभासी स्थिति हमें बढ़ते हुए अपवर्तनांक के वजह से दिखाई देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक और फिनोमेनन आता है इसमें, क्या बच्चों? द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट आर कंप्लीटली नियर टू द अर्थ than star and the average amount of light coming from the planet
टू अर्थ रिमेन्स द सेम। यानी ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि तारों की तुलना में ग्रह तुलनात्मक रूप से पृथ्वी के अधिक निकट होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की औसत मात्रा समान रहती है। यानी जब तारे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपवर्तन झेलना पड़ता है। यानी कि क्या हो रहा है, उनमें उनसे जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देता है हमें, तो ट्विंकल करते नजर आते हैं। लेकिन जो दूरी है वो क्या है, प्लेनेट की या जो पृथ्वी से दूरी है ग्रहों की, वो कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा कम अपवर्तन हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन है कम हो रहा है बच्चों। फिर क्या चीज़ है, एक जो फिनोमेनन देखने को मिलता है बच्चों में, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त में देरी। तो होता क्या है बच्चों, द सन इज विजिबल अबाउट 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। विद द एल्टीट्यूड द डेंसिटी एंड हैंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर इंक्रीजेस, यानी ऊंचाई के साथ वायु परत का घनत्व और इसलिए इसमें अपवर्तनांक कम हो जाता है। फिर क्या कहता है बच्चों, द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर लेयर, यानी सूर्य से शुरू होने वाले प्रकाश की किरणें दुर्लभ परतों से सघन परतों तक यात्रा करती हैं। दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी नॉर्मल, वह सामान्य की ओर अत्यधिक झुकी होती हैं बच्चों। तो फिर देखने को क्या मिलता है बच्चों में, टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ लाइट रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पोजीशन अबव द हॉरिजन, यानी पृथ्वी पर कोई अगर प्रेक्षक किसी किरणों को देखता है तो क्षितिज के ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। द सन विच इज एक्चुअली इन पोजिशन बिलो द हॉरिजन अपीयर्स टू बी इन पोजिशन अबव द हॉरिजन। इससे क्या हो गया, हमें सूर्य जो वास्तव में क्षितिज से नीचे की स्थिति में है, क्षितिज से ऊपर की स्थिति में हमें प्रतीत होता है बच्चों। तो इस वजह से क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है और हमें सूर्योदय और सूर्यास्त पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि ये स्थिति जो हमें कैसी दिखनी थी, सीधी दिखनी थी, वो हमें नीचे होने की वजह से थोड़ा सा ऐसी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये बताना चाहता है, जिस वजह से हमें सूर्य की भी आभासी स्थिति दिखाई देती है और हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक होता है यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।